अगर 365 के लेवल्स को दिखा सकता है, जो यहाँ से और 20 रुपए की गुंजाइश दिखा रहा है नीचे जाने के लिए। बट मुझे लगता है कि अगर और पेन अगर बढ़ता है मार्केट में, तो शायद ये स्टॉक अपने प्रीवियस लो के काफ़ी नज़दीक आ सकता है, 320, 325 के करीब। तो इनफैक्ट ओवरऑल फॉर्मेशन में अगर आप देखा जाए, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी वीक है। एट द सेम टाइम काफ़ी वॉलेटाइल भी है। लेकिन आज ही के दिन में इसने कल के लो को तोड़ा है, तो करंट लेवल से इसे शॉर्ट करें। हमें जो स्टॉप लॉस रखना है, वो स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक का है। 405 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिए और 370 के टारगेट्स रखिए। बिल्कुल, तो ये एक अच्छा ट्रेड वीरू। और कुछ देर पहले दरअसल हम ये कॉल नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हमारे साथ केवल पालवीय जी थे और वो इस पे राय नहीं देते, लेकिन हमने कोटक पे राय ली। अब आप एक्सिस बैंक पे एक मंदी की राय ले रहे हैं और मुझे लग रहा है, देखिए जिस तरीके से आज आपने आईसीआईसीआई पे दबाव और बिल्डअप देखा है, हो सकता है कि इस तरह की गिरावट आपको कल वहां दिखती हुई नजर आए, क्योंकि करीबन 20 दिन का जो एवरेज है, जिसको आप क्लोजली देखते हैं, मैं भी देखता हूं, उसके नीचे आज ये बंद होने की तैयारी में दिखाई दे रहा है मुझे। और आईसीआईसीआई बैंक कल भी जहां खुला वहीं टॉप बना, आज भी जहां खुला वहीं टॉप बनाया इसने। श्रीकांत, इस पे आप क्या कॉल देते हैं? प्रदीप जी, वैसे आईसीआईसीआई बैंक का फॉर्मेशन जो है वो उतना बिगड़ा हुआ नहीं है, और वहां पे हमें लगता है कि शायद इसके रिजल्ट आने तक इसमें अप एंड डाउन का जो एक सिलसिला है वो चलते रहेगा। इनफैक्ट कल के दिन में भी अगर आप देखेंगे तो जाते जाते इसमें काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग हुई थी। बट येस, चूंकि मार्केट अभी वीक है, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट के साथ 335 अभी ट्रेड कर रहा है और शायद 325 के करीब ये स्टेबल हो जाएगा। तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर ये 325 के रेंज में अगर आता है तो। और मुझे लगता है वापस ये एक अच्छे 370 या 365 के लेवल्स को छू सकता है। तो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। लीजिए, अभी आप ये देख भी रहे हैं, एसएनपी की ओर से कमेंट आता हुआ, एक के बाद एक रेटिंग एजेंसीज की ओर से और ब्रोकर्स की ओर से दरअसल टिप्पणी आ रही है। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट की बात जो अभी वीरू कर रहे थे, जिसमें सारे बैंक्स के टारगेट घटाए गए हैं। एनपीए काफी ज्यादा बढ़ने का डर है। दरअसल ये एनालिस्ट इस समय ये सोच के चल रहे हैं कि एक दिन भी अगर और लॉकडाउन आगे बढ़ता है, रेड जोन्स में या ऑरेंज जोन में भी काफी लिमिटेड एक्टिविटी शुरू हो रही है, तो हर दिन एनपीएस बढ़ने का डर उनको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने मॉरेटोरियम का फायदा उठाया है, अभी पैसे नहीं चुकाए हैं, इन रेटिंग एजेंसीज और एनालिस्ट को डर है कि उनमें से काफी एनपीए भी हो सकते हैं, और इसी का इंपैक्ट आप मार्केट पे आते हुए देख रहे हैं। हालांकि बाजार को इस बात का अच्छा खासा अंदाजा था, और इस समय आप जो बैंक्स में गिरावट देख रहे हैं, उससे चिंता इसलिए भी बढ़ती है। वीरू, इस पर मैं आपकी राय भी लेना चाहता हूं। देखिए, ये जो डिबेट है कि बैंक निफ्टी नहीं चलेगा लेकिन शायद निफ्टी बेहतर करे, मैं दिख रहा था पिछली सीरीज में हमने जरूर देखा कि बैंक निफ्टी ने कम रिटर्न दिया, लेकिन अगर आप बिल्कुल बॉटम से देखिए तो दोनों ही इंडेक्स ने जो टॉप बनाया है वो करीब करीब 33-34% ऑलमोस्ट सेम है, और ये साथ में चलते हैं, इतना इसका वजन है। मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी नहीं चलेगा तो मार्केट में कुछ भी चलेगा। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा। ये तर्क अगर बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए, निफ्टी का हाई भी और बैंक निफ्टी का हाई भी जो गुरुवार को लगा, वो एग्जैक्टली एक ही एवरेज था, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और प्रदीप, आप और मैं दोनों लगभग 2015 साल से हैं। बैंक निफ्टी के बिना कभी भी आपने इतिहास या फिर कीर्तिमान नहीं लगाया, यानी हिस्टोरिकल हाईज जब भी लगते हैं वो बिना बैंक निफ्टी के नहीं लगते। लेकिन इस बार क्या है प्रदीप, कि एक दुविधा थी। आप ये देखिए कि इस पूरे पुल बैक में जो अगर आप निफ्टी बैंक के चार्ट्स को देखें, लो था हमारा लगभग 16,000, और इसके बाद जो हमने हाई लगाया वो था करीब करीब 21,600। एक अगर आप देखें डाइवर्जेंस था यहाँ पे, वो ये था कि प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स तो पार्टिसिपेट कर रहे थे। कोटक का स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, इंडसइंड बैंक का स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, लेकिन एसबीआई इस बार रत्ती भर चलने को तैयार नहीं था। प्रदीप, एसबीआई के स्ट्रक्चर ने मुझे इस बार बहुत अचंभित किया। एक बार शर्मिला से इस पर राय भी लेते हैं। शर्मिला, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में ना, आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्ट्रक्चर्स को शायद हमने भुला दिया है। जब भी हम पीएसयू की बात करते हैं, हम सिर्फ एसबीआई पे फोकस करते हैं, एसबीआई की बात करते हैं, एसबीआई के चार्ट्स का आकलन करते हैं, लेकिन इस बार एसबीआई पे वो पुल बैक विजिबल ही नहीं था। एसबीआई एट प्राइस ऑफ 170, 175, 180, आपका इंटरेस्ट है इसमें इस वक्त? आई थिंक अगर एक नाम है जिस पर आप थोड़ी भी पॉजिटिव राय बना सकते हैं तो वो एसबीआई है। 2-3 अच्छे थे पीएसयू बैंक्स, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से
बैंक्स को मर्ज किया गया, उससे आई थिंक एक पूरा जो ऑलमोस्ट जो 2-3 बैंक्स में ये मर्जर का सिचुएशन प्ले आउट हो रहा है, मार्केट अभी भी उसमें अंदाजा लगा रहा है कि चीजें आगे चलकर कैसी होगी. So I think yes, in that event, SBI seems to be the only bank that in the PSU space जिस पर आप एक पॉजिटिव राय रख सकते हैं. लेकिन दिक्कत इतनी है कि उसमें भी जो एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो था वो SBI कार्ड वगैरह को लेकर that is now out of the way. तो आपको अभी there will be less triggers going forward. तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पूरी सिचुएशन बनी है उसका ज्यादा इम्पैक्ट शायद PSU बैंक्स पर हो सकता है. So I think which is why people are preferring to focus more on private bank. जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई pullback आता है तो वो private bank आगे रहेंगे उसमें. So my preference would be for private banks. लेकिन अगर PSU banks में एक अगर नाम आपको लेना ही है then that would be SBI. इस बीच आप देखिए प्रदीप, जो हमने SBI पे बात करी उसको मैं थोड़ा सा आंकड़ों के सहारे रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा. बैंक निफ्टी का लो था 16,000. उसके बाद तमाम प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में हमने पुल बैक देखा. निफ्टी बैंक 50 डेमा के ऊपर गया, लेकिन याद रखिए ये यानी SBI इवन 20 डेमा के ऊपर नहीं निकल पाया. और अब याद रखिएगा SBI जो है वो ऑलमोस्ट मार्च के लोज पर ट्रेड कर रहा है, यानी अप्रैल में कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं और अब मार्च के लोज को वॉलेट करने की तैयारी कर रहा है. तो ये अंडर परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा संकेत है. अच्छा, एक स्टॉक और देखिए इस बीच जिसका गर्मी से और बड़ा सरोकार है, वोल्टास. अब आप कहेंगे कि आप मई के शुरुआत में हैं और वोल्टास की अंडर परफॉर्मेंस खल रही है. प्रदीप, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद चाहता हूं कि जब ये लॉकडाउन खुले तो सबसे पहले एक एसी लेना है, घर के 2 एसी बदलवाने हैं, लेकिन आप वो नहीं कर सकते. और सबसे क्रीमी सीजन जो होता है इन कंपनियों के लिए, वोल्टास के लिए, वो निकल चुका है, वो निकल रहा है. लुक एट वोल्टास, 450 डे लो पर. और याद रखिए वोल्टास जो है वो 2017, 18, 19 और 20 के लोवेस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है. श्रीकांत, एक टिप्पणी दीजिएगा. ये डिसअपॉइंटमेंट और इसे कहते हैं टायर्ड बुल लिक्विडेशन जो वोल्टास में इस वक्त हो रहा है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्ट्रक्चर को? नहीं, बिल्कुल. इनफैक्ट वीरू, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है. और इसके क्वार्टरली या मंथली चार्ट को अगर आप देखते हो तो इसने क्वार्टरली लोज को तोड़ दिया है जो 472 के करीब था. और ये काफ़ी बड़ा एक टेक्निकल ब्रेकडाउन होता है और ऐसे केस में हम नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करते हैं और या तो उसके टारगेट्स बना देते हैं. तो वो जो टारगेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 400 के करीब पे. तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि एक 10% की गुंजाइश है. करंट लेवल से भी अगर होल्डिंग्स हो तो मुझे लगता है कि उसे डेफिनेटली कम कर लेना चाहिए, रिड्यूस कर लेना चाहिए. और शॉर्ट के लिए इनफैक्ट जो ट्रेडर्स है